नमस्कार बच्चों, एक बार आप सबका पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर एस.एन. महावर। फर्स्ट भाग में बच्चों हमने जाना था पश्चिमी भारत की ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों के बारे में, और वो संस्कृतियां थी क्वेटा संस्कृति, अमरीनल संस्कृति, कुली संस्कृति और जोब सभ्यता। आज हम सेकंड भाग में इन संस्कृतियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पश्चिम भारत की ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियां, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, क्वेटा संस्कृति। विद्वानों के मतानुसार भारत की ताम्र युग की सभ्यताओं में क्वेटा सभ्यता सबसे अधिक पुरानी थी। बोलन दर्रे में क्वेटा के समीप 5 ऐसे खेड़े मिले हैं जो इस सभ्यता के भग्नावशेषों को सूचित करते हैं। इनमें सबसे बड़े खेड़े का व्यास लगभग 200 गज और ऊंचाई 50 फीट तक होती थी। यह खेड़ा एक प्राचीन बस्ती छोटे से गांव को सूचित करता था। नंबर 2, अमरीनल संस्कृति। इस सभ्यता के अवशेष सिंध और बलूचिस्तान में बहुत से स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, परंतु 3 स्थान अधिक महत्वपूर्ण हैं। सिंध में अमरी नामक स्थान, बलूचिस्तान में नल नामक स्थान और सुंदर नामक स्थान प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में जो खेड़े मिले हैं वे प्राय 3 से 12 मीटर तक ऊंचे हैं। रक्षा नामक प्रदेश का एक खेड़ा 425 मीटर लंबा और 360 मीटर चौड़ा है। इस खेड़े की ऊंचाई लगभग 12 मीटर है। अतः स्पष्ट है कि अमरीनल सभ्यता की कुछ बस्तियां बड़े आकार की थी, परंतु अधिकांश बस्तियां क्वेटा सभ्यता की बस्तियों की भांति छोटे आकार की थी। अमरीनल सभ्यता के भग्नावशेषों की जो खुदाई हुई है उनसे उस समय के मकानों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा मालूम होता है कि अमरीनल सभ्यता की बस्तियों में मकानों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। अमरीनल सभ्यता के खेड़ों की खुदाई द्वारा कुछ स्थानों पर कब्रिस्तान भी मिले हैं। एक खेड़े के कब्रिस्तान से लगभग 100 अस्थि पंजर मिले हैं। अतः ये संकेत देते हैं कि ये बस्तियां बहुत बड़ी रही होंगी। खेड़ों में कब्रिस्तानों के अस्थि पंजर के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण और औजार आदि वस्तुएं मिले हैं। अमरीनल सभ्यता के भग्नावशेषों में जो बर्तन या उनके टुकड़े मिले हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन बर्तनों की शैली अनोखी थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग धातु का प्रयोग भली भांति जानते थे। नल के कब्रिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में हथियार उपलब्ध हुए हैं। कुली संस्कृति। दक्षिण बलूचिस्तान के कोलवा प्रदेश में कुल्ली तथा आसपास की खुदाई से जो अवशेष मिले हैं वह कुल्ली संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं। और अब अंतिम आता है नंबर 4, जोब सभ्यता। उत्तरी बलूचिस्तान के जोब नदी घाटी में पिसनी लोरा क्षेत्र में अनेक खेड़े मिले हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध रनगुंडाई का खेड़ा सबसे अधिक उल्लेखनीय है। यह खेड़ा 40 फीट ऊंचा है। इसकी अनेक सतहों में जोब सभ्यता के विकास की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रनगुंडाई तथा जोब सभ्यता के अवशेषों से मालूम होता है कि यह सभ्यता अमरीनल और कुली सभ्यता के समान काफी उन्नत थी। राजस्थान में भी पाषाण काल के अंतिम वर्षों में ताम्रकाल प्रारंभ हो गया था। राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की मदद से राजस्थान के विभिन्न स्थानों कालीबंगा, आहड़, बागोर, रंगमहल, बैराट, गिलुंड, नहो आदि स्थानों पर उत्खनन किया। उत्खनन में प्राप्त अवशेषों से हमें सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन और कहीं कहीं पर सिंधु सभ्यता के समान जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज आपने सेकंड भाग में जाना पश्चिमी भारत की ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा।
धन्यवाद।